आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक डाई बेसिक कार्बनिक अम्ल के 0.76 ग्राम सिल्वर लवण को गर्म करने पर 0.54 ग्राम सिल्वर अवक्षेपित हुआ, तो अम्ल का अणु भार ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक, तो जो हमारा सिल्वर है अर्थात गोल्ड, वो अर्थात हमारा ये चांदी है। ठीक है, तो जो सिल्वर का जो लवण का जो तुल्यांकी भार होगा वही हमारे सिल्वर के तुल्यांकों के बराबर होगा। ठीक है ना। तो सिल्वर, ठीक है ना, तो इसको हम बराबर करके लिख लेते हैं। यहाँ पर सिल्वर के तुल्यांक बराबर होंगे हमारे सिल्वर लवण के तुल्यांकों के। सिल्वर लवण के तुल्यांक, ठीक है ना, के तुल्यांक। ठीक है ना। तो जो तुल्यांकों की जो संख्या का होती है, ठीक, तो ये हमारी दोनों की बराबर होगी। तो इसके लिए जो हमारा सूत्र होता है वह इस प्रकार से होता है कि तुल्यांकों की संख्या बराबर तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है ना, बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र है जिसका प्रयोग करके हम यहाँ पर अपने तुल्यांकों को लिखेंगे तथा बाएं तथा दाएं दोनों तरफ के भागों को बराबर करके अपना जो हमसे पूछ रहा है अम्ल का अणु भार ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि अम्ल हमारा किसके साथ है, ये हमारा जैसे दिया है एक डाई बेसिक कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो ये सिल्वर लवण को गर्म करने पर इतने ग्राम सिल्वर देता है, अर्थात जो सिल्वर लवण है यह इसी में हमारा अम्ल उपस्थित होगा। ठीक है, तो अर्थात जो सिल्वर के तुल्यांक होंगे वे हमारे कितने होंगे, 14.54 ग्राम हमारा सिल्वर अवक्षेपित हुआ, यानी द्रव्यमान 0.54 बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या था सिल्वर, तो सिल्वर का जो हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान जो होता है वो तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर होता है अणु भार बटे बटे अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, और या आवेश भी इसमें आ जाता है बटे में। तो आवेश, तो अणु भार जो है Ag का होता है वो हमारा अर्थात सिल्वर का होता है 108। आवेश इसमें धन का 1 होता है अर्थात 1 बट, ठीक, तो जो तुल्यांकी द्रव्यमान हमारा आ गया कितना आ गया 108, बराबर होगा हमारे सिल्वर लवण के। तो इसका जो हमारा भार दिया था 0.76 बटे इसका मान हमें निकालना है ई लवण। ठीक है ना। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं और ई लवण का मान निकालते हैं। अतः इसलिए जब हम इसे हल करते हैं तो ई लवण का जो मान आता है वह हमारा आता है 152। ठीक है ना। तो ये तो हमारा लवण का भार आ गया। ठीक, तो अब कार्बनिक अम्ल का जो तुल्यांकी भार होगा वह भी निकाल लेते हैं। तो कार्बनिक, ठीक है ना, कार्बनिक अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, ठीक है ना। तो जो हमारा कुल लवण का तुल्यांकी भार आया है उसमें से हमारा जो सिल्वर का तुल्यांकी भार है वह घटा दें और उसमें +1 कर दें। ठीक है ना। तो हमारा कार्बनिक अम्ल का तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो अर्थात 152 माइनस, ठीक है ना, 108 +1। ठीक है, तो ये बराबर होगा हमारा, हल करने पे आएगा 45। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा कार्बनिक अम्ल का तुल्यांकी भार आ जाता है। इसलिए जो कार्बनिक अम्ल होगा उसका अणु भार आएगा हमारा, ठीक है, चूंकि हमें भास्मिकता 2 दे रखी है, चूंकि भास्मिकता बराबर द्विभास्मिक बोल रहा था अर्थात ये भास्मिकता 2 दी है, अतः कार्बनिक अम्ल का अणु भार बराबर कार्बनिक अम्ल का अणु भार बराबर होगा हमारा, ठीक है ना, अणु भार बराबर, ठीक है ना, ये होगा हमारा भास्मिकता गुण है, भास्मिकता, ठीक है ना, भास्मिकता गुणा तुल्यांकी भार, ठीक है ना, तुल्यांकी भार। ठीक, तो ये है हमारा तुल्यांकी है, इसको सही से लिख लेते हैं। हमारा है
तुल्यांकी। ठीक है ना, तो जो भाषमिकता है वह हमारी है 2 गुण है तुल्यांकी बार 45 आया है, अर्थात जब हम इसे हल करते हैं तो हमारा 90 आ जाता है। तो अणुभार बराबर हमारा कितना है 90। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।